देखें पीछे, यहाँ पर संगम आरती हो रही है। म्यूजियम में रखी इसी पिस्तौल से चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी। जय भोलेनाथ दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रयागराज और बनारस जा रहे हैं, जहां हम सबसे पहले प्रयागराज को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद में हम बनारस जाएंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। यह हमारे द्वितीय ज्योतिर्लिंग होंगे। इससे पहले हम बाबा सोमनाथ के दर्शन करने गुजरात गए थे। अगर आप हमारी वह वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आगरा कानपुर हाईवे पे, और आज हम बनारस जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। ये हमारे द्वितीय ज्योतिर्लिंग होंगे जिनके हम दर्शन करेंगे। तो अभी हम चाय पीने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। इसके बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन कानपुर है। कानपुर, फतेहपुर और इलाहाबाद होते हुए हम बनारस जाएंगे और रास्ते में जो कुछ भी मिलेगा उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। प्रयागराज पहुंचकर हमने सिविल लाइंस के होटल ट्यूलिप इन में एक एसी रूम लिया, जिसका किराया 4000 रुपये था। सिविल लाइंस के होटल ट्यूलिप में चेक इन करने के बाद अब हमने थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर लिया और रेस्ट करने के बाद चेंज भी किया है। तो अब हम जा रहे हैं घूमने में सबसे पहले हम जाएंगे त्रिवेणी संगम, और वहाँ घूमने के बाद हम जाएंगे बड़े हनुमान जी, जो हमारे लेटे हनुमान जी हैं, उनके दर्शन करेंगे जाके। और उनके दर्शन करने के बाद जब अंधेरा थोड़ा सा होने लगेगा तो लाइटिंग की वजह से नैनी ब्रिज और अच्छा लगता है। तो इस सब के बाद हम सबसे लास्ट में आज के दिन में जो करेंगे वो नैनी ब्रिज को कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हम त्रिवेणी संगम पर करीब 7:30 बजे पहुंचे और यहाँ पर आरती की तैयारी चल रही है। तो चलिए त्रिवेणी संगम चलते हैं और आरती में सम्मिलित होते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम त्रिवेणी संगम पर आ चुके हैं और जैसा कि हमने प्लान किया था कि हम आरती के समय आएंगे। आप देखें पीछे, यहाँ पर संगम आरती हो रही है हमारे पीछे। आरती का देख सकते हैं। आरती में सम्मिलित होने के बाद हमने गंगा मैया में दीपदान भी किया। त्रिवेणी संगम में आरती लेने के बाद हम आए हुए हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर में, और आप देख सकते हैं मंदिर का प्रवेश द्वार है ये, और प्रवेश द्वार पर आते ही बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो चलिए दर्शन करके आते हैं हनुमान जी के। बड़े हनुमान जी मंदिर में हमने करीबन 8 बजे प्रवेश लिया। 8 बजे मंदिर में विशेष आरती का समय होता है। तो चलिए आरती में सम्मिलित होते हैं और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। दर्शन करने के बाद हम नैनी ब्रिज पर गए, जहां पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिस कारण वहां की लाइट्स ऑफ थी। नैनी ब्रिज केबल्स पर बना बेहद खूबसूरत ब्रिज है, जिसे हम कल आपको दिन की रोशनी में दिखाने की कोशिश करेंगे। नैनी ब्रिज पर घूमने के बाद हम अपने होटल जा रहे हैं, जहां हम खाना खाकर रेस्ट करेंगे। प्रयागराज में बाकी बनी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए हम आपको सुबह मिलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज प्रयागराज में हमारा दूसरा दिन है। कल शाम को हम इटावा से चल के और प्रयागराज आ गए थे। शाम को आने के बाद हमने कुछ देर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद हम गए थे संगम पर, जहाँ हमें आरती लेनी थी। आरती की वजह से हम संगम पर थोड़ा लेट गए थे, तो हमने बोटिंग नहीं की थी और संगम पर आरती ली। उसके बाद में हम बड़े हनुमान जी के मंदिर गए, वहाँ पे भी 8 बजे जो विशेष आरती होती है वो हमने ली। आज उसके आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे का एक्सप्लोर करेंगे हम प्रयागराज को। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे चंद्रशेखर आजाद पार्क, कंपनी बाग जिसको बोलते हैं हम, वहाँ पर जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसमें जो म्यूजियम है वहाँ हम जाएंगे। उसके बाद में हम वापस जाएंगे अपना संगम पर, बोटिंग करेंगे और जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती मिलती हैं उस स्थान तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर कैसे मिलती हैं और क्या नज़ारा रहता है। जिसके बाद हम वापस बड़े हनुमान जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि वो संगम के बिल्कुल पास में ही है और हम काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आ पाए और वापस पता नहीं
कब हनुमान जी हमें बुलाएं तो हम दर्शन करेंगे। उसके बाद हम अपनी बनारस की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से सीधे बनारस जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के गेट नंबर 3 पर आ गए हैं। पार्क में एंट्री करने के लिए टिकट 5 रुपये पर पर्सन है। अभी हम अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के गेट नंबर 3 पर खड़े हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं, ये गेट नंबर 3 है। चूँकि यह पार्क काफ़ी बड़ा है और इसके कई गेट हैं, तो हम गेट नंबर 3 पे इसलिए आए हुए हैं कि यहाँ से वह जगह जहाँ पर श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे, वह जगह सबसे पास पड़ती है, जहाँ अभी भी उनकी प्रतिमा मूर्ति लगी हुई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, तो वह जगह सबसे पास पड़ती है। इसलिए हमने गेट नंबर 3 पार्क के अंदर जाने के लिए गेट नंबर 3 चूज़ किया है अंदर जाने के लिए। तो चलिए पार्क के अंदर चलते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे। इसी जगह पर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे आप देख सकते हैं। यह पार्क में बना इलाहाबाद म्यूज़ियम है, जिसकी टिकट 50 रुपये पर पर्सन है। इसके अलावा अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होता है। म्यूज़ियम के अंदर भारतीय इतिहास की कई महत्वपूर्ण चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा इसी म्यूज़ियम में वह बंदूक भी रखी हुई है जिससे श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वयं को गोली मारी थी। तो चलिए म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी हम इलाहाबाद म्यूज़ियम में हैं और यहाँ पर रखी काफ़ी सारी वस्तुओं में से आज एक ख़ास वस्तु आपको दिखाते हैं। यह है सुरक्षा कवच है, और जैसे आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट्स चलती हैं, उस समय तलवारों और तीरों भालों से बचने के लिए ये ऐसे लोहे के सुरक्षा कवच चलते थे। आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ भी है। अब आप जो पिस्तौल देख रहे हैं, यह उस पिस्तौल की प्रतिकृति है जिसे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वयं को गोली मारने के लिए प्रयोग किया था। वैसे तो वह असली पिस्तौल भी इसी म्यूज़ियम में है जिससे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वयं को गोली मारी थी, परंतु आज़ाद गैलरी में अभी रिनोवेशन कार्य चलने के कारण वह अभी नहीं दिखाई जा रही है। इलाहाबाद म्यूज़ियम घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस संगम पर, जहां हम उस जगह तक जाएंगे जहां गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। वैसे तो हम यहाँ कल रात को भी आए थे, पर रात को अंधेरा होने के कारण हमने वोटिंग नहीं कर पाई थी। इसके अलावा हम बड़े हनुमान जी के मंदिर भी जाएंगे।